आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। कलयुग क्या है? कलयुग का अर्थ होता है कि जहाँ व्यर्थ का मूल्य है, सार्थक का कोई भी मूल्य नहीं है, जहाँ संत का कोई मूल्य नहीं है, राजनेता का मूल्य है, राजनीति का मूल्य है, जहाँ ध्यान का कोई मूल्य नहीं है, धन का मूल्य है, जहाँ प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इन सब का मूल्य है, जहाँ प्रेमी लुट जाता है, लूट लिया जाता है और जहाँ चालबाज सफल हो जाते हैं, जहाँ ईमानदारी मृत्यु बन जाती है, जहाँ बेईमानी जीवन का सार है। यहाँ जो जितना सफल होता है वो उसी मात्रा में सफल हो पाता है जिस मात्रा में वो चालबाज हो, चतुर हो और कुशल हो। कलयुग का यही अर्थ होता है कि जहाँ सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़ जाते हैं, कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है। तुम्हारे जीवन में कूड़ा करकट का बहुत महत्व है। जहाँ परमात्मा को किसी को भी याद नहीं है, कोई परमात्मा को याद नहीं करता, जहाँ ज़िंदगी में और सब कुछ कर लेना है, बस परमात्मा को ही छोड़ देना है। ऐसे घोर कलयुग में भी जो तेरे नाम से जुड़ गया हो, वाजिद कहते हैं वो नहीं डूबा। ये सारा संसार डुबाने को तत्पर रहा, लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वो तिर गया। पाषाण भी नाव बन जाते हैं, उसके नाम का चमत्कार है ये। तुम जरा उसकी याद से भरो और तुम चकित होने लगोगे। जैसे ही उसकी याद तुम्हारे भीतर उतरनी शुरू होती है, वैसे ही तुम बाहर के जाल से टूटने लगते हो। बाहर के जाल की निम्नता तुम्हें दिखाई पड़ने लगती है कि बाहर का जाल कितना निम्न है। जीवन का सत्य तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुमको राम नाम का रस मिले। परमात्मा की थोड़ी झलक मिले, परमात्मा में थोड़ी गति हो जाए। वाजिद कहते हैं कर्म करते जाओ पर दोनों ही कर्म विलीन हो जाएंगे, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। बस तुम उसकी याद बस करो। न अच्छे कर्म में तुम रहोगे न बुरे कर्म में रहोगे, दोनों ही कर्म तुम्हारे जीवन से विलीन हो जाएंगे। एक बार बस उस मालिक की याद तो आए, कर्ता भाव ही चला जाएगा, क्योंकि वही करता है, हम करता नहीं हैं। वह जो करवा रहा है हम वही कर रहे हैं। अब वाजिद कहते हैं कि ख्याल रखो, जैसे कोई हाथी पर चढ़ा है, उसको कुत्ते के भौंकने से क्या भय। अब कुत्ते काट भी नहीं पाएंगे। जो हाथी पर चढ़ा है उसको कुत्ते बिल्कुल नहीं काट पाएंगे। ऐसे ही जो राम नाम के हाथी पर चढ़ गया है, इस संसार के कुत्ते भी उसको नहीं काट पाते हैं। भौंकने दो। एक बार तुम राम नाम की ऊंचाई पर उठो, तब इस जगत की हर चीज़ें नीचे हो जाती हैं। जैसे हाथी पर बैठे आदमी को कुत्ते नीचे पड़ जाते हैं। भौंकते रहने दो। हाथी फिक्र नहीं करता है कुत्तों की। हाथी पर सवार फिक्र नहीं करता है कुत्तों के भौंकने की। हाथी की ऊंचाई ऐसी है और हाथी की मस्ती भी ऐसी है। कुत्ते की तो बात ही छोड़ो।
ये सबकी कहानी है। शेर को एक ख्याल उठा, बहुत दिन से किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम सम्राट हो जंगल के। तो शेर ने पकड़ा एक लोमड़ी को और पूछा कि बता सम्राट कौन है। तो लोमड़ी ने कहा, आप भूल गए क्या, आप ही तो सम्राट हैं। आपके सिवा और कौन हो सकता है सम्राट। आपकी ही प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं चारों तरफ। चला आगे, फिर पकड़ा एक हिरण को और पूछा हिरण से कि बता सम्राट कौन है। तो हिरण ने कहा, आप ही तो हैं सम्राट, आपके सिवा और कौन हो सकता है। ऐसे ही और 4-5 जानवरों को पकड़ा और सबसे यही बोला। तो फिर ये सुनकर शेर बड़ा अकड़ गया। तभी रास्ते में मिल गया हाथी। फिर हाथी से पूछा कि तुम्हें मालूम है क्या कि मैं कौन हूँ, और क्या तुम्हें मालूम है कि इस जंगल का सम्राट कौन है। तो हाथी ने उस शेर को अपनी सूंड में लपेटकर इतनी दूर फेंका कि जब वो नीचे गिरा तो हड्डी पसली चरमरा गई। फिर शेर बड़ा मुश्किल से उठ पाया और धूल झाड़कर बोला हाथी से कि अगर तुमको ठीक से उत्तर मालूम नहीं था तो कह देते कि मुझे नहीं मालूम है। इस तरह से सूंड में उठाकर फेंकने की ज़रूरत क्या थी। उत्तर नहीं मालूम तो हम समझ जाते कि उत्तर नहीं मालूम है, मगर हाथी को उत्तर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यही उसका उत्तर है। हाथी पर जो सवार है वह एक ऊंचाई पर सवार है। वाजिद आदमी बड़े सीधे साधे हैं और उनके प्रतीक भी बड़े सीधे साधे हैं। प्रतीक की अभिव्यक्ति में बड़ा सामर्थ्य है। हाथी पर चढ़े आदमी को कुत्ते के भौंकने का क्या संबंध है, क्या फिक्र है। एक कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपने रास्ते चला जाता है। हाथी लौट कर भी नहीं देखता। कुत्ते बिगाड़ेंगे भी क्या। तुम्हारी ऊंचाई जितनी बढ़ने लगती है उतनी ही संसार की सारी तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं छोटी पड़ जाती हैं। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और राम के साथ ही ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि राम ही ऊंचाई का दूसरा नाम है। चैतन्य की ऊंचाई, चेतना का विकास होने लगता है राम नाम के प्रेम में पड़ने से। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।